पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक, 2 मिनट का रखा गया मौन। आतंकियों और उनके आकाओं को पीएम मोदी की कड़ी चेतावनी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही लोगों से कुछ पल के लिए मौन रखने की अपील की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पहली बार किसी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पहलगाम में हमला करने वाले हर आतंकी और उनके आकाओं की पहचान करेगा, उन्हें कड़ी सजा देकर रहेगा। पीएम मोदी ने अंग्रेजी में बोलते हुए कहा, From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी में कहा, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को उसकी औकात बताने की ठान ली है। राजनयिक संबंधों में बड़ी कटौती, 6 दशक से ज्यादा पुरानी सिंधु जल संधि स्थगित करने और बॉर्डर पर अटारी चौकी को बंद किए जाने समेत कई बड़े फैसले हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी दलों को ब्रीफ किया। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में 2 मिनट का मौन रखा गया। सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज़ में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है और कुछ मुद्दे सामने में आए, उसका क्लैरिफिकेशन भी हुआ और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई। और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। और एक अपील किया है कि ऐसे समय में हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दृश्य से ना दिखें और राजनीति ना करें। ऐसे माहौल में देश एकजुट रहना चाहिए, ये भी सबने संदेश दिया है।
राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा